नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ज्वाला माँ जी के दर्शन करने। माँ ज्वाला का ये धाम है और मार्केट से गाड़ी पार्किंग लगा के इस रास्ते से हम पैदल पैदल माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 2-3 दिन के हिमाचल टूर पे निकले थे और वहाँ से हम आए हैं माँ ज्वाला जी के दर्शन करने। यहाँ शुरू होती है यात्रा माँ ज्वाला की। सुनाते हैं ज्वाला जी के बारे में, दिखाते हैं आपको मार्केट के कुछ सीन। ये सजे हुए बाजार हैं और सुंदर दुकानें लगी हुई है चारों तरफ। माँ ज्वाला जी के रास्ते मंदिर के पास जाना है हमें और दर्शन करने हैं माँ के। गाड़ी पार्किंग में लगा के पैदल ही आना पड़ता है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर करीब चलना पड़ेगा यहाँ पे। चलो माँ के दरबार की तरफ बढ़ते हुए कदम से कदम मिला के माँ शेरा वाली जोता वाली के दर्शनों के लिए, जहाँ ज्वाला जी विराजमान है। 9 देवी दर्शन है यहाँ। ज्वाला के रूप में ज्वाला निकलती है पृथ्वी से मंदिर परिसर के अंदर। मंदिर का गर्भगृह है जहाँ ज्वालाओं के दर्शन होते हैं और उसी दर्शनों के लिए आतुर बढ़े चले जा रहे हैं माँ के दरबार की तरफ, माँ के भवन की तरफ, जहाँ दर्शन होंगे शेरा वाली माँ के ज्योति रूप में। उन्हीं दर्शनों को आतुर है मन और चले हैं हम माँ के भवन को नज़दीक करने, कदमों को बढ़ाते हुए आगे माँ के दर्शनों के लिए। और ये नज़दीक पहुँचने के बाद यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं लोग, नाच रहे हैं। अरे हर जाओ बाबा जी वाला मैया के दरबार पे हाजिरी देने के लिए जाते हुए आ रहे हैं। ये है माँ ज्वाला की, जहाँ 9 जोत जलती है माँ ज्वाला की। माता की 9 जोतें हैं यहाँ पे माँ ज्वाला की। स्वतः ही उत्पन्न होती है माता की 9 जोतें। चलो जयकारा माँ शेरा वाली का। ये माँ शेरा वाली जोता वाली का दरबार है और ये मंदिर का परिसर है। ये यात्रा हिमाचल की है। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर चलने के बाद आता है माँ ज्वाला जी का ये स्थान, हिमाचल में पड़ने वाला। यहाँ से नज़दीकी देवी दर्शन है काफ़ी। यहाँ माता शक्ति, आदि शक्ति, सती जो थी, उनके शरीर के अंग में से ये शक्तिपीठ बने, ये ज्वाला जी है। और यहाँ से नज़दीकी पड़ने वाला एक और माता का दरबार है जिसको नगरकोट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से घूमते हैं भक्ति में माँ के दर्शन करने। कांगड़ा वाली माँ और उसके बाद ही चामुंडा देवी है। और ये भक्त हैं जो घूमते गाते मस्ती में माता को मनाने का प्रयास। अद्भुत है। ये गोरख डिग्गी के दर्शन है जहाँ ज्वाला माई खिचड़ी बनाती है भगवान शिव के अवतारी गोरखनाथ जी के लिए। और आज भी माँ ज्वाला एकदम से ऊपर आती है, गोरखनाथ जी का नाम लेते हैं तब कि जाग ज्वाला गोरख आए। और ज्वाला माँ की एक जोत होती है जो भक्त से ऊपर आती है। ये मंदिर परिसर से लिए हुए सुंदर व्यू है। ये गोरख डिग्गी से हमने लिया है ये सीन। बहुत ही अद्भुत है माता का दरबार, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे। ज्वाला देवी दर्शन है मैया के। और यहाँ से करीब 35 किलोमीटर माँ कांगड़ा का द्वार पड़ता है। और अभी तो हम हैं ज्वाला जी में। यहाँ 9 ज्योतियों के दर्शन होते हैं माँ के। और ये गोरख डिग्गी है जहाँ गोरखनाथ जी के शिष्य आज भी पूजा करते हैं यहाँ पे। और ये गोरख डिग्गी के अंदर के कुछ दृश्य हैं जो हमने लिए हैं।
भगवान श्री गोरखनाथ जी शिव अवतारी थे, बहुत बड़े संत हुए हैं और उन्हीं के इंतजार में मैया की खिचड़ी आज तक बन रही है और ये दर्शाया गया है कि माँ के कहाँ कहाँ हिमाचल में शरीर के अंग गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने हैं। काफ़ी लंबी लाइनों के बाद दर्शन करके हम आए बाहर की तरफ और यहाँ भक्तों की कतार है माता के दरबार में। हाजिरी लगाने के लिए सभी आतुर हैं माँ को दर्शन करना चाहते हैं ज्योति रूप में। यहाँ ज्वाला जी ज्योत रूप में विराजमान है, ज्योति निकलती है पृथ्वी से अलग अलग तरह से। 9 देवियों के दर्शन होते हैं, 9 देवी ज्योति रूप में ही यहाँ दर्शन देती हैं। चलो, बहुत ही चमत्कारिक माता का दरबार है, अद्भुत है, शानदार है। और माँ ज्वाला जी को नमन। ज्वाला माता का ये दरबार है। श्रृंगार भवन के नाम से भी एक परिसर बना रखा है माता रानी का। बहुत ही अद्भुत दर्शन है, मन को मोह लेने वाला दर्शन माँ जोता वाली की। और दर्शन करके हम वापसी यहाँ से आते हुए और अब हम आगे की यात्रा हम करेंगे यहाँ से माँ कांगड़ा की। और ये बाज़ार के कुछ दृश्य हैं, सजे हुए हैं बाज़ार माता की चुनरी और प्रसाद से। और यहाँ से प्रसाद लेके भक्त जाते हैं मैया के दर्शन करने और दर्शन करके अपनी मुरादें मैया को सुनाते हैं और पूरी होने की कामना करते हैं मैया से। तो यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं। माँ ज्वाला का अद्भुत है ये दरबार। वापस से लौटते हुए और बहुत ही सुंदर दर्शन थे गोरख डिग्गी और माँ ज्वाला देवी के। बड़ी अद्भुत कहानी है मैया के दरबार की। माँ ज्वाला जी माता ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े माँ कांगड़ा के लिए और यहाँ से सीधा जाएंगे कांगड़ा, जहाँ विराजमान है माता रानी, नगरकोट के नाम से भी जानी जाती है। पहुँच गए हैं मंदिर में और ये है माता कांगड़ा नगरकोट विराजमान है। यहाँ माता का अटूट लंगर भी चलता रहता है, वो सामने लंगर भवन दिखा रखा है। और ये भक्तों की लंबी कतारों में माता के दर्शन है यहाँ पे। यहाँ से दर्शन करने मात्र से ही मन की इच्छा पूरी कर देती है, ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के बारे में। और बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात मंदिर है और यहाँ भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइनों में लगे हुए माँ कांगड़ा देवी दर्शन है ये। और यहाँ भी थोड़ी दूर की पैदल चलना पड़ता है क्योंकि मार्केट व्यस्त होने की वजह से गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती हैं। और ये दर्शन है मैया के दरबार के। बहुत ही सुंदर परिसर है, शांति मिलती है मन को अजीब। और ये माता के दर्शन है अंदर, जहाँ विराजमान है नगरकोट वाली माँ कांगड़ा देवी। ये अद्भुत दर्शन है, मन को शांत करने वाले, मन इच्छा पूर्ण करने वाले मंदिर में पहुँचे हैं। माँ कांगड़ा देवी नगरकोट हिमाचल में ही है, ज्वाला जी से 35 किलोमीटर। और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे की यात्रा करने के बाद पहुँचेंगे चामुंडा। नदी किनारे माँ चामुंडा का एक भव्य दरबार है वहाँ विराजमान। और यहाँ तो अभी माता के दर्शनों के लिए लाइन है और दर्शनों के लिए बढ़ते हुए आगे तो करेंगे माँ कांगड़ा जी के दर्शन। और दर्शन करने के बाद में कुछ मंदिर परिसर में घूमना है, घूम कर देखेंगे पूरे मंदिर परिसर को। और दर्शन करने के बाद वापस लौटते हुए यहाँ से यात्रा हमारी होगी शुरू चामुंडा देवी की। और ये कुछ सीन है हमारी इस यात्रा के दौरान की झलकियाँ हैं जो हमने कैमरे में कैद की थी और यहाँ हमने डाल दी है। ये परिसर के दर्शन हैं अंदर के, ये फोटोएं हमने क्लिक की थी मंदिर परिसर से अंदर से। वट वृक्ष के नीचे माता के दरबार में माँ से आशीर्वाद लेने के बाद में कुछ
पल शांति के बिताए और मन लगाए माँ के चरणों में और फ़ोटो क्लिक की। और यहाँ से यात्रा की शुरुआत हम आगे की करेंगे, जो जाएंगी चामुंडा देवी दर्शन। वो भी वीडियो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे इस वीडियो में।